सहाय जी को तो सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा कि शोभा सहाय ट्रस्ट द्वारा नियोजित जो आज का कार्यक्रम छोटे छोटे बच्चे जो गरीब बच्चे हैं बस्ती में रहते हैं उन्हें बुलाकर किताब, पेंसिल, बिस्कुट आदि फल का वितरण किया। और मैं पहले भी यहाँ पर आया हूँ। मुझे खुशी है इस बात की कि यह ट्रस्ट बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। इसी तरह से आगे बढ़े, हम लोग काम करेंगे। हम लोग भी कुछ मदद करवाएंगे और जगह से, तो उस पर जो है सो चाहे वो बस्ता हुआ या किताब हुआ या कॉपी हुआ तथा अन्य सामान या इस स्कूल में जो गरीब बच्चे हैं उन्हें हम लोग मदद करेंगे। और हमने कहा कि आप जू में जाइए, निःशुल्क हम व्यवस्था करेंगे। वहाँ जाकर आप लोग नज़दीक से, अभी बहुत सारे जानवर आए हुए हैं, आप उसको देखिए। और उसका आप बच्चे जब देखेंगे तो एक किताब में पढ़ते हैं और एक आँख के सामने देखेंगे, दोनों का अंतर होता है। तो देखेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ जानेंगे और यही बच्चे आगे बढ़ेंगे पढ़ लिख कर। तो मेरी शुभकामना यही है। अभिभावकों को सर क्या संदेश देना? अभिभावकों को ध्यान देना चाहिए। हमको याद है कि हम लोग भी पढ़ते थे, लेकिन अपने पढ़ते थे, हम लोग के फादर मदर जो थे तो किसी तरह से पढ़ा लिखा दिए, लेकिन नौकरी मिल गई। लेकिन आज के टाइम में गार्जियन देखते हैं कि अपने बच्चे को स्कूल तक ले जाते हैं, अपने गाड़ी में बैठा के ले जाते हैं, लेकिन ये गरीब बच्चे हैं तो उसकी सुविधा उनकी है नहीं। लेकिन मैं यही कहूँगा अपने बच्चों पर नज़र रखें, वो बिगड़े नहीं, गलत रास्ते में नहीं जाए। कोई बच्चे या नशा करते हैं तो उसे रोकें, वो गार्जियन का पहला है। उसके बाद शिक्षक का और स्कूल का ध्यान देने का ज़रूरत है। तो मैं इन सब बच्चों को शुभकामना, बधाई देता हूँ कि पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने। क्या किया गया? आज ये रघुवर नगर में यहाँ के बच्चों के द्वारा बच्चों को बुलाकर इनको शिक्षा का महत्व बताया गया कि पढ़ाई लिखाई कितना जीवन में ज़रूरी है। एंड इसमें से कुछ बच्चे हैं जो कि नशा का धीरे धीरे आदी हो रहे हैं, तो उनको नशा नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बतलाते हुए एक नुक्कड़ नाटक के द्वारा स्कूल के विद्यालय के बच्चों, साई सरस्वती इंग्लिश स्कूल की मैं डायरेक्टर हूँ, मिसेस जयंती शांता। तो हमारे विद्यालय के बच्चे और भी बस्ती के कुछ बच्चों के द्वारा एक नुक्कड़ नाटक कराया गया कि बच्चे नशा से दूर रह सके, नशा कितना इनके लिए ख़राब है। और ये बच्चे, कुछ बच्चे हैं जो कि गली गली कचरा चुनने जाते हैं, इनको शिक्षा के बारे पता नहीं है। तो ये शोभा सहाय ट्रस्ट के द्वारा इनको शिक्षा का जानकारी दी गई कि शिक्षा कितना ज़रूरी है जीवन में। तो आज उसी का इस रघुवर नगर में सामुदायिक विकास केंद्र में ये कार्यक्रम रखा गया। पढ़ नहीं रहे हैं। आज क्या क्या किया आपने? आज हमारा कार्यक्रम हुआ था कि हमारे बच्चों को कॉपी किताब से बांटा गया है, कॉपी किताब, पेन पेंसिल, साथ ही बच्चों को जो हेल्दी फूड्स होता है, फ्रूट्स, बिस्किट, ये सब बच्चों में वितरित किया गया कि ऐसे भी बच्चे पढ़ने के लिए इच्छुक होंगे। होता है ना कि बच्चों को कुछ मिलता है तो उनको एनर्जी होता है, आज हम यहाँ घूमने जा रहे हैं, यहाँ ये करने जा रहे हैं, तो उसी से बच्चे अपना प्रेरित होते हैं। तो यही हमारा कार्यक्रम रहता है, हमेशा चलता है कि बच्चे प्रेरित हो और पढ़ाई करें। हमारा शोभा सहाय ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा को हम लोग आगे बढ़ाएं। और ये हमारे बाकी दोस्त लोग हैं, ये लोग भी हमारा साथ देते हैं, इनसे भी बात कर सकते हैं आप। कपड़े बांटते हैं। हमारा जो एनजीओ है शोभा सहाय ट्रस्ट, ऐसी अस्लम एरिया में बच्चों को कपड़े बांटते हैं, कॉपी किताब बांटते हैं, एजुकेशन पे ध्यान देते हैं। जैसे B2 मॉल के पास में हो गया, जो बच्चे नशा करते हैं, नशा पे बंदी करते हैं कि नहीं, बच्चे को नशा नहीं करना, एजुकेशन पे काम करता है। ऐसे हमारा जो एनजीओ है अवेयरनेस के लिए भी काम करता है। जैसे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, गंदगी है, वो सब जगह में गाँव जाके हम नुक्कड़ नाटक करते हैं, ऐसे कार्यक्रम करते हैं जिससे लोगों को हम अवेयर कर सकें कि हाँ, यहाँ गंदगी मत करिए, एजुकेशन के लिए हो गया। और शोभा सहाय ट्रस्ट एक काम और भी करते हैं, जैसे ऐसे लोगों को खोजते हैं जिनका कि कोई नहीं है, उनको हम अपने एनजीओ की तरफ से खोजते हैं, उनका ट्रीटमेंट भी कराते हैं, प्लस उनको एक अच्छे आश्रम में जाके रख के देते हैं कि रोड में वो इस तरह ना बिखरे, ऐसा ना रहे। अगर हमें ऐसा कोई रोड का व्यक्ति मिलता है या आज की डेट में ऐसे भी लोग मिलते हैं कि जिनके बच्चे अपने माँ बाप को निकाल देते हैं, तो हम ऐसे बच्चे को ढूंढते हैं, माँ बाप को ढूंढते हैं और उनको आश्रम में रख देते हैं। किसी तरह का सहयोग प्राप्त होता है यहाँ जिला प्रशासन से? नहीं, हमें अभी तक कुछ भी प्रशासन से कुछ भी सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको सहयोग प्राप्त करें। तो अभी जितना भी शोभा सहाय ट्रस्ट कुछ भी कर रहे हैं अपने सहयोग से कर रहे हैं। हमारी जितनी भी फ्रेंड हैं सबसे मिलके हम लोग साथ में ये कार्यक्रम करते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमें सहयोग करे कि हम एजुकेशन को आगे ले जाएं। हमारा मकसद है कि जो गरीब बच्चे हैं, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, उनके पास कोई स्कूल नहीं है, बहुत मुश्किल से हमने इनका स्कूल में एडमिशन कराया है। अभी हम चाहते हैं प्रशासन या कोई हमारी मदद करे कि हमें छोटा सा एक स्कूल बना दिया जाए जहाँ हमारी गर्ल्स की लड़कियाँ पढ़ाएँ और हमें कॉर्पोरेट मिले।
गली गली बच्चे कचरा चुनते थे। हमने देखा कि ये बच्चे कचरा चुनते हैं, उसके माता पिता उन्हें सपोर्ट नहीं करते पढ़ाई लिखाई में, तो हमने शोभा सहायता ट्रस्ट के साथ हम मिलकर वर्क करते हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो हमने मैम को बताया कि बच्चे इस तरीके से कचरा चुनते हैं, पढ़ाई लिखाई में उनका कोई ध्यान नहीं है, तो हम लोग उस बच्चे को उनके माता पिता से परमिशन लेके उन्हें बुलाया है यहाँ पे। और हमारे भी शांता मैम आई थी, वो सारे बच्चों को हमने समझाया पढ़ाई के बारे में, और उन्हें कॉपी पेन जो खाने की चीज़ें हैं वो हमने दिए, ताकि बच्चे से प्रेरित होकर पढ़ाई पर ध्यान दें। हमारी एक छोटी सी कोशिश है इसके लिए। गोलमुरी में बच्चे लोग को देख रहे थे कि भीख मांग रहे थे, तो उसके लिए हम लोग ट्रस्ट में जुड़े हैं और बच्चे लोग को बोल रहे हैं कि हम लोग शिक्षा के ऊपर ले जा रहे हैं कि बच्चे भीख ना मांगे। वो भीख मांग के नशा कर रहे थे, तो बच्चे को मना किए और कचरा भी चुन रहे थे, उसके लिए मना किया गया। बस।